to design those mathematical equations which we have already studied. In Simulink, you have some blocks like for addition, for adding to quantities, you have a block called adder. एक adder है, subtractor भी है, अगर आप एक variable को दूसरी variable से subtract करना चाहते हैं. There is also multiplier, divider, integrator भी है. ये सब चीजें हैं, available है. तो why not use those blocks instead of using this circuit and get into design the properties of these elements. So let me call that this is voltage V, और यहाँ पर let's say जो voltage है वो है VR, और यहाँ पर जो voltage है वो है VL. और ये है V, total voltage is V. So according to KVL, total voltage V will be equal to VR plus VL. VR plus VL is the equation which we got using KVL. Next, अगर आप यहाँ देखें, this current, let's say this current is I. So according to Ohm's law, this VR is equal to IR. और इस इंडक्टर की क्रॉस वोल्टेज क्या होगा? इंडक्टर की क्रॉस वोल्टेज है VL इक्वल टू L EI by dt. Okay, so these are the equations which we have in this circuit. अच्छा, एक चीज याद रखिए कि जब आप डेरिवेटिव डिजाइन करने जा रहे हो, इसमें आपको फ्यूचर वैल्यू चाहिए होती है. सो ऑलवेज अवॉइड टू इम्प्लीमेंट एन इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो. इंस्टेड ऑलवेज ऑप्ट फॉर इक्वेशन व्हिच इन्वॉल्व इंटीग्रेशन, बिकॉज इंटीग्रेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए यू नीड इनिशियल वैल्यू, यू नीड प्रीवियस वैल्यू. प्रीवियस वैल्यू हमेशा आपके पास होगी, लेकिन फ्यूचर वैल्यू का आपको पता नहीं होता. सो इस इक्वेशन को मैं इंटीग्रेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ. दैट विल बी द इक्वेशन फॉर करंट एंड दैट विल बिकम एज 1 over L इंटीग्रल VL dt. So we will implement these three equations. This is equation number 1, this is equation number 2, and this is equation number 3. So we will implement these three equations. अच्छा, इन तीन इक्वेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए? यू नीड एडर, आपको एडर चाहिए, आपको मल्टीप्लायर चाहिए, यहाँ पर आपको डिवाइडर भी चाहिए, डिवीजन करनी है आपने, डिवाइडर चाहिए, आपको इंटीग्रेटर भी चाहिए, इंटीग्रेशन आपने परफॉर्म करना है. सो यू नीड एडर, आपको एडर चाहिए, आपको मल्टीप्लायर चाहिए, आपको डिवाइडर भी चाहिए, आपको इंटीग्रेटर भी चाहिए, और आपको यहाँ पर यू कैन सी आर क्या है, आर एक कांस्टेंट वैल्यू है, एल भी कांस्टेंट है. इस तरह ये वी टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट, ये भी कांस्टेंट है. सो आपको एक कांस्टेंट ब्लॉक, एक कांस्टेंट वैल्यू भी चाहिए, कांस्टेंट वैल्यूज भी आपको चाहिए. सो मैटलैब में आपको ये चीजें इजीली मिल जाएंगी. So you can design
the properties of these circuits are you can design these equations if you have these blocks adder, multiplier, divider, integrator, constant अगर ये आपके पास हो. So let us go to library browser. आप library browser में जाएं. लाइब्रेरी ब्राउजर में अब आपने सिमस्केप में नहीं जाना, आप ऊपर आए यहाँ पर सिमुलिंक में. अब मैं सिमुलिंक के अंदर सिमुलिंक की जो अपनी लाइब्रेरी है वो मैं यूज करने जा रहा हूँ. यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमनली यूज ब्लॉक्स. सो कॉमनली यूज ब्लॉक्स में आपको यहाँ पर कांस्टेंट भी मिल रहा है. सो यू हैव अ कांस्टेंट. सो कांस्टेंट आपको मिल गया है. सो यू हैव दिस कांस्टेंट आपको मिल गया है. नेक्स्ट यहाँ पर इंटीग्रेटर पर राइट क्लिक करें और ऐड ब्लॉक टू मॉडल. सो नाउ यू हैव इंटीग्रेटर एज वेल. इंटीग्रेटर भी आपने अपने मॉडल में इंसर्ट कर दिया है. नेक्स्ट यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मल्टीप्लायर भी है. सो मल्टीप्लायर भी हमें मिल गया है. नेक्स्ट हमें स्कोप भी चाहिए होगा. अगर हमने कोई चीज स्कोप पर देखनी है तो स्कोप भी हमें चाहिए होगा. नेक्स्ट अगर कोई चीज आपको यहाँ नहीं मिल रही तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं मैथ ऑपरेशंस. सो मैथ ऑपरेशंस में जाएं. यहाँ पर आप देख सकते हैं वी हैव एडर भी है. सो हमें एडर भी मिल गया है. नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, डिवाइडर चाहिए, तो डिवाइडर भी यहाँ पर है. तो ये सारे ब्लॉक्स जो हमें चाहिए थे वो हमने डिवाइडर भी हमने इंसर्ट कर दिया है. So now you have all these things. This is adder, this is scope, this is product, this is integrator, this is constant. सब चीजें आपके पास है. Okay. अच्छा, नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने इन एलिमेंट्स को इस तरह एडजस्ट करना है कि आपके ये जो 3 इक्वेशंस है ये इम्प्लीमेंट हो जाए. सो ये इक्वेशन जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे देन यहाँ पर भी आपको वही कर्व्स मिलेंगे जो आपको यहाँ पर इस सर्किट में मिल रहे थे. सो लेट अस डू इट. फर्स्ट लेट से हमारे पास अभी ना VR है, ना VL है, ना V है, बट एज्यूम करें कि आपके पास VL है. लेट्स से आपके पास VL की वैल्यू मौजूद है. लेट्स से यू नो VL, आपके पास ये VL की वैल्यू है. आपके पास अभी है नहीं, लेकिन आप एज्यूम करें कि आपके पास VL है, मौजूद है. अच्छा, अगर आप VL को L पर डिवाइड कर दें, L इज ए कांस्टेंट. सो अगर आप VL को L पर डिवाइड कर दें तो इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको VL डिवाइड बाय L मिलेगा. और फिर आप अगर उसका इंटीग्रेशन ले ले तो उससे क्या मिलेगा आपको, उससे आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी. सो let's take this divider. मैं डिवाइडर ले रहा हूँ, कि बाकी चीजें मैं ऊपर रखता हूँ, तो हम जरूरत होगी तो हम ये ले लेंगे. अच्छा, मैं डिवाइडर ले रहा हूँ. लेट्स से मैं इस कांस्टेंट को L की वैल्यू देना चाहता हूँ. सो इसको मैं एडजस्ट करना चाहता हूँ दैट इट इज L. अच्छा, इस पे अगर आप डबल क्लिक करें, इसकी वैल्यू आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं. और यू नो कि L की वैल्यू क्या होनी चाहिए, L की वैल्यू होनी चाहिए 1 मिली हेनरी. सो इट इज 1 e पावर -3. सो L की वैल्यू 1 e पावर -3 मैंने एडजस्ट कर दी है. जैसे आपके पास VL है, तो वो VL अगर आप यहाँ देंगे, अगर आप ये VL यहाँ पर देंगे और ये L आप यहाँ पर दे दें, तो आउटपुट पर आपको क्या मिलेगा, आउटपुट पर आपको मिलेगा VL डिवाइड बाय L. क्योंकि ये VL आपने मल्टीप्लिकेशन वाले इनपुट को दिया है और ये L आपने डिवाइड वाले इनपुट को दिया हुआ है. सो आउटपुट पर आपको क्या मिलेगा, VL डिवाइड बाय L.
मतलब ये VL डिवाइड कर देगा L पर, और आउटपुट पर आपको मिलेगा VL डिवाइड बाई L। अच्छा, VL डिवाइड बाई L आपको मिल गया है। अगर आप इस VL डिवाइड बाई L का इंटीग्रेशन ले लें, अगर आप ये इंटीग्रेटर लगा लें, और ये इंटीग्रेटर है 1/s, इसका सिंबल है, सो आउटपुट पर आपको क्या मिलेगा? आउटपुट पर आपको VL डिवाइड बाई L का इंटीग्रेशन मिलेगा, जो कि क्या है? VL डिवाइड बाई L अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, VL डिवाइड बाई L का अगर आप इंटीग्रेशन ले ले, 1/L कांस्टेंट हो जाएगा, वो आप बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल VL dt, सो इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको मिलेगा करंट। सो यहाँ पर आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी। सो अब आपके पास करंट की वैल्यू है, मौजूद है। सो आपको करंट की वैल्यू मिल गई है। अगर आप करंट की वैल्यू R से मल्टीप्लाई कर दें, एक कांस्टेंट R के साथ मल्टीप्लाई कर दें, सो इससे आपको VR की वैल्यू मिल जाएगी। सो लेट अस यूज दिस प्रोडक्ट, ओके। और मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, तो इसको मैं राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके ड्रैग कर दूंगा, या आप कंट्रोल C कंट्रोल V कर दें, और इसको मैं R बना रहा हूँ, तो R कर दें, और इसकी वैल्यू मैं एडजस्ट कर रहा हूँ 100। सो अगर आप ये R यहाँ देंगे, तो आउटपुट पर आपको क्या मिलेगा? आउटपुट पर आपको करंट, यहाँ पर करंट है और यहाँ पर R है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा IR, विच इज VR। तो अब आपको, आपके पास क्या क्या है? करंट भी आपको मिल गया है, दिस करंट वैल्यू, you also have this VR। next we have to implement this। so ये implement करने के लिए अगर आप यहाँ देखें, what is V? this V is a constant, so again use a constant block, इसको आप नाम दे दे V, और इसकी वैल्यू चूज कर दे 12 वोल्ट्स, ओके। अच्छा, यहाँ पर आपको क्या चाहिए? अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें, according to this expression, VL is equal to V minus VR। अगर आप ये VR इस V से सब्ट्रैक्ट कर दे, अगर आप ये VR जो आप यहाँ पर VR मिल गया है, अगर आप ये VR इस V से सब्ट्रैक्ट कर दे, मतलब यू नीड ए सब्ट्रैक्टर। तो सब्ट्रैक्टर के लिए अगेन लाइब्रेरी ब्राउजर में चले जाएं, यहाँ पर मैथ ऑपरेशंस में चेक करें। मैथ ऑपरेशन में आप ढूंढे सब्ट्रैक्टर की, सब्ट्रैक्टर का ब्लॉक आप जरा ढूंढे यहाँ पर। अच्छा, अगर ये आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा, या यस यहाँ पर ये मिल गया, अगर यहाँ पर ये आपको नहीं मिल रहा, तो आप सिंपली इनिशियल्स टाइप कर सकते हैं, लाइक इफ आई टाइप सब्ट्रैक्ट, इफ आई सिंपली यहाँ अगर मैं टाइप कर दूं सब्ट्रैक्ट, और इनिशियल्स में टाइप कर दूं और एंटर प्रेस कर दूं, सो ये, या सब्ट्रैक्ट अगर इनिशियल टाइप करने से नहीं, यस इनिशियल टाइप करने से ये यहाँ पर आ गया है सब्ट्रैक्ट, तो इसको इंक्लूड कर दें। सो ये सब्ट्रैक्टर आ गया है। मैंने क्या करना है, मैंने ये जो VR है, ये जो VR यहाँ पर आपको मिल रहा है, ये VR मैंने इस V से सब्ट्रैक्ट करना है। सो अगर मैं ये ब्लॉक यहाँ पर लगा दूं, और ये मैंने इसको दे दिया है प्लस को, और यहाँ से मैं VR लूंगा और यहाँ दे दूंगा। सो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, ये VR V से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सो आउटपुट पर आपको क्या मिलेगा? आउटपुट पर आपको अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, अगर आप VR को सब्ट्रैक्ट कर दी V से, आपको VN मिलेगा।
सो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, VL मिल रहा है। सो अब ये VL आप इसको दे सकते हैं। ओके, सो ओके, सो यहाँ पर आपको VL मिल रहा है क्योंकि आपने जहाँ पर VL रिक्वायर्ड था वहां पर आपने दे दिया है। नेक्स्ट, अगर आप कोई चीज मेजर करना चाहते हैं, लाइक फॉर दैट वी कैन यूज स्कोप, लाइक वो VL मेजर करने के लिए आप इसको यहाँ पर लगाएंगे। ओके, करंट अगर आपने मेजर करना है तो यहाँ से अगर आप राइट क्लिक कर दें और ड्रैग कर दें, राइट क्लिक करके ड्रैग कर दें और यहाँ पर दे दें तो ये करंट चला जाएगा। कि अब अगर आप इसको रन करें, मैं अब इस सर्किट को हटा रहा हूँ, पावर GUI को भी हटा रहा हूँ, इस सर्किट को मैं रिमूव कर रहा हूँ और तो सर्किट को मैंने रिमूव कर दिया है। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, इसको रन करने वाला हूँ एंड लेट्स सी कि क्या आपको वही कर्व्स मिल रहे हैं कि नहीं। सो इफ यू रन इट एंड सी द स्कोप, सो अगेन यहाँ अगर आप देखें तो ये आपको वोल्टेज का कर्व दे रहा है। अगेन यहाँ से अगर आप लेआउट में जाएं और ये लेआउट सिलेक्ट करें और यहाँ से अगर आप चूज करें स्केल X एंड Y, सो यू कैन सी कि ये आपको क्या दे रहा है, इट इज गिविंग यू दोज टू graphs. This is the graph for VL and this is a graph for I of t. So VL और T